नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्ष 2026 की मार्च महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किन्हें प्राप्त हुआ है, हनुमान जी की 131 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों, आपको याद हो तो इससे पहले स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो कि नाथद्वारा में स्थापित की गई थी, जो वो भी एक विशाल मूर्ति थी। इसके अलावा दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का खिताब किन्हें प्राप्त हुआ है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 को हम डिस्कस करेंगे। पहला मिनी फूड पार्क, दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले 2 पार्क प्लान किए गए थे, जिसमें से एक पार्क अजमेर में बन गया है और दूसरा बीकानेर में। तो ये हमारा पहला मिनी फूड पार्क है राजस्थान का। इसके अलावा दोस्तों, वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 ये किन्हें प्राप्त हुआ है। और इसी के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 मार्च 2026 यानी रामनवमी के दिन हनुमान जी की 131 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, नाथद्वारा राजसमंद। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। आइए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, नाथद्वारा राजसमंद में हनुमान जी की 131 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? इसे किया गया है नाथद्वारा में, दुनिया की सबसे ऊंची जो शिव की प्रतिमा है, जिसे विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है, के सामने 500 फीट की ऊंचाई पर गिरिराज पर्वत पर इसे बनाया गया है। और विश्वास स्वरूपम के बारे में देखें तो ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है, 369 फीट ऊंची प्रतिमा ये, जिसे गणेश टेकरी नाथद्वारा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये देखिए फोटो में, इस तरह दोनों को आमने सामने स्थापित किया गया है। एक तरफ है हनुमान जी की प्रतिमा, दूसरी तरफ है विश्वास स्वरूपम शिव जी की प्रतिमा। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। राजसमंद में पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। और दोस्तों, अगर देखें कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा वो भी भारत में है, वो आपको पता ही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये नर्मदा जिला जो गुजरात का है वहाँ पे स्थापित की गई है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 597 फीट की। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को आदर्श आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये कौन सी झील है? ऑप्शन ए, सिलीसेट झील। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि हाल ही में दिसंबर 2025 में सिलीसेट झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, वर्तमान में राजस्थान में अब 5 रामसर स्थल हो गए हैं। 2025 से पहले केवल 2 ही रामसर स्थल थे, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और सामर झील। 2025 में 3 और स्थान, मैनार पक्षी ग्राम उदयपुर, खींचन पक्षी ग्राम फलौदी और हाल ही में दिसंबर 2025 में सिलीसेट झील अलवर को इसमें शामिल कर लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लेटेस्ट ये 3, क्योंकि पूरे भारत में केवल 95 प्लस रामसर स्थल है, उनमें से 5 अब राजस्थान में हो गए हैं। लंबे समय तक 2 ही थे, लेकिन हाल में ही 3 को और शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राज्य के 19 जिलों में कुल 44 अधिसूचित आर्द्रभूमियाँ भी हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2026 को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इसमें राजस्थानी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें राजस्थानी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, जितेंद्र कुमार सोनी जी। दोस्तों, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं राजस्थान के ये जिला कलेक्टर है अभी वर्तमान में जयपुर के। और ये पुरस्कार हमेशा चर्चा में रहता है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें राजस्थानी भाषा भी शामिल है। और राजस्थानी भाषा के लिए इस बार जितेंद्र कुमार सोनी जी, जो कि जयपुर के कलेक्टर हैं, को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और इनकी एक फेमस कहानी है भरखमा, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसमें पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपये। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही
अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सराडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन ए बीरेंद्र सिसोदिया जी। दोस्तों ध्यान रखना है, ये जोधपुर के निवासी हैं बीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, और दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सराडो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हैं चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ये ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहाँ पर जो तिरंगा फहराया है बीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो कि जोधपुर के हैं। आगे चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब जीता है। तो ये किन्होंने जीता है? ऑप्शन बी तरुषी रॉय। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर की तरुषी रॉय ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला क्रिकेटर्स के लिए दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा? तो ये सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए डिम्पल कंवर को। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान की महिला क्रिकेट में प्रतिष्ठित 7वां सुंदर कांति जोशी अवार्ड इस वर्ष सीनियर वर्ग में दिया जाएगा डिम्पल कंवर जी को, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव इनको दिया जाएगा। और इसमें पुरस्कार क्या मिलता है? सीनियर वर्ग में 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग में 15,000 रुपये और सब जूनियर वर्ग में 11,000 रुपये। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन है सुंदरकांति, और जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते वो राजस्थान के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो कम फेमस है उनको भी राजस्थान के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2026 को वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है सम्मान से? ऑप्शन बी अनिल बिश्नोई जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के निवासी अनिल बिश्नोई जी को वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों, विशेषकर 10,000 से ज़्यादा काले हिरणों की रक्षा और 300 से ज़्यादा शिकार विरोधी मामलों के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों वैसे भी जो बिश्नोई समाज है वो प्राणी और प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य किया है अनिल बिश्नोई जी ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क व एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला मिनी फूड पार्क है। इससे पहले फूड पार्क तो बन चुके हैं, लेकिन पहला मिनी फूड पार्क ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन सी जोधपुर में। दोस्तों इससे पहले अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ में स्थापित किया जा चुका है, जो कि अभी ऑपरेशनल है। और इसके अलावा बीकानेर में भी 2 पार्क बेसिकली प्लान किए गए थे पहले, अजमेर में और बीकानेर में। बीकानेर में अभी प्लान है, अभी बना नहीं है, और अजमेर में बन चुका है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। टोटल करके 3 एक तरीके से फूड पार्क हो गए हैं, जिसमें एक है मिनी फूड पार्क जोधपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में ये पूरी फुली ऑपरेशनल हो चुका है, और बीकानेर में अभी ये प्लान्ड है। तो 3 जगह पे फूड पार्क स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में राजस्थान को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो राजस्थान को कौन से स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 14वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए चेतना भाटी जी को। ध्यान रखना दोस्तों, ASP चेतना भाटी को राज्य स्तरीय पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष, इसके लेखक कौन है? दोस्तों जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वासुदेव देवनानी जी।
इनकी 2 पुस्तकें हैं, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, नवाचारों के 2 वर्ष और सनातन का साधक। ये दोनों पुस्तक याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जैविक उद्यान में हिमाचल प्रदेश से हिमालयन भालू का जोड़ा लाया गया है? दोस्तों एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों कौन सी जगह पे है ये है नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान का ये है लॉयन सफारी, पहली लॉयन सफारी, और दूसरी लॉयन सफारी अभी हाल में ही सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ पे है, उदयपुर में, वहाँ पर स्थापित की गई है। तो दोनों ध्यान रखनी है कि पहली लॉयन सफारी नाहरगढ़ जैविक उद्यान में, दूसरी सज्जनगढ़ में, और अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश से ये हिमालयन भालू का जोड़ा यहाँ लाया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 नीति कब लॉन्च की गई? तो ये कब लॉन्च की गई है? ऑप्शन सी 18 मार्च 2026 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कम स्टेट है जिनकी खुद की डिफेंस और एरोस्पेस पॉलिसी है। तो राजस्थान ने 18 मार्च 2026 को एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 लॉन्च करी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोटा में। अगला प्रश्न है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ तैयार किया गया है? तो देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ तैयार किया गया है? ऑप्शन बी SMS जयपुर में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 किलो भार वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं ये क्वेश्चन RPSC में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें किन्हें गोल्ड मेडल मिला है? आर्यन यादव जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी निर्मला भाटी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी खो खो खेल से। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में राजस्थान के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो राजस्थान के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन बी जयपुर जिले को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान किस योजना के तहत नई गाइडलाइन पर केंद्र के साथ MOU करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो किस योजना के तहत बनाएंगे? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन 2.0। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल सुरक्षा और सतत विकास हेतु राजस्थान के जल ग्रहण विकास विभाग ने किस संस्था के साथ MOU किया है? तो किस संस्था के साथ MOU किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के साथ MOU किया गया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए जयपुर में। जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत गंगानगर का मुख्य उत्पाद क्या है? तो गंगानगर का मुख्य उत्पाद क्या है? सरसों का तेल। दोस्तों पहले जो 33 जिले थे उनके उत्पाद है जो एक जिला एक उत्पाद सूची के तहत वो इस प्रकार है। जो नए जिले बने हैं वो अभी अपडेट हो रहे हैं, उनका अभी उत्पाद अभी बताया नहीं गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको एक मैप के थ्रू समराइज करते हैं। मैप के थ्रू समराइज करने की दोस्तों बहुत ही एक वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें पूरा जो भी हम पढ़ते हैं वो दिमाग में एक चित्र सा बन जाता है। कौन सी चीज़ लेफ्ट में, राइट में, राजस्थान में कौन सा ऊपर के जिलों में, नीचे जिलों में, ये सब हमें एक मैप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकता है। तो आपको केवल बस ये मैप याद रखना है, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आप जब भी रिवाइज करो फटाफट याद हो जाए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, हमने पढ़ा नाथद्वारा राजसमंद में हनुमान जी की 131 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की गई है।
इसके अलावा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो कि जयपुर के कलेक्टर हैं उन्हें प्राप्त हुआ है राजस्थानी भाषा के लिए। इसके अलावा दोस्तों 7वां सुंदर कांति जोशी अवार्ड सीनियर वर्ग में डिम्पल कंवर, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग में रोशे यादव जी को प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा जोधपुर में बीरेन्द्र सिंह सिसोदिया जी ओजस डेल सलोडा जो कि साउथ अमेरिका की चोटी है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, वहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। इसके बाद दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के निवासी अनिल बिश्नोई जी को इस बार का वन्य प्राणी मित्र सम्मान जो कि चिंकारा 3000 से ज़्यादा चिंकारा जो हिरण है उनकी रक्षा और 300 से ज़्यादा शिकार को रोकने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का इसमें खिताब मिला है तनुश्री राय जी को जो कि जयपुर की हैं। पहला मिनी फूड पार्क, दोस्तों ध्यान रखना है कि जो 2 फूड पार्क थे अजमेर में रूपनगढ़ में अभी चालू हो चुका है और बीकानेर में अभी प्लान्ड है, और मिनी फूड पार्क जोधपुर में पहला स्थापित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा कुछ करंट अफेयर जो कि उसमें कवर नहीं होती मैप में, वो इस प्रकार देख लेते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में 14वां स्थान है राजस्थान का। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार ये इस बार मिला है चेतना भाटी जी को जो कि एएसपी हैं। वासुदेव देवनानी की 2 पुस्तक का उद्घाटन किया गया है। संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, नवाचारों के 2 पर्स, और दूसरी पुस्तक है सनातन का साधक। ये दोनों बुक ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों नाहरगढ़ जैविक उद्यान, इसमें हिमाचल प्रदेश से 2 भालू मतलब एक भालू का जोड़ा लाया गया है, और ध्यान रखना है जयपुर है एक लायन सफारी भी है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है वो उसे भी दूसरी लायन सफारी बनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी ये एसएमएस जयपुर में स्थापित किया गया है। एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 ये राजस्थान ने कब लॉन्च करी है? 18 मार्च 2026 को। निर्मला भाटी इनका संबंध खो खो खेल से है। और अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम 2026 में गोल्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है? आर्यन यादव जी को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और टाइम पे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। धन्यवाद।